वो मौजू है जिसके बारे में कहने वाले ने कहा कफ़ा बिल मौत वाइदा। नसीहत के लिए, इबरत के लिए मौत ही एक इंसान के लिए काफ़ी है। एक मुसलमान अगर नसीहत हासिल करना चाहता है, इबरत हासिल करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में सुधार लाना चाहता है, मौत के मामलात पर अगर वो गौर व फिक्र करेगा, मौत के मामले में अगर सोचेगा, मौत ही उसके लिए नसीहत के तौर पर काफ़ी है। ये वो मौजू है या मौत वो लफ्ज़ है जिससे इंसान घबरा जाता है, वहशत ज़दा हो जाता है, ज़बान पे इसका तस्करा लाने से डर जाता है। जबकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत। लज्जतों को ख़त्म करने वाली, लज्जात को मिटाने वाली, ख्वाहिशात को कम करने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद किया करो। अल्लाह के नबी का हुक्म, अल्लाह के नबी का फरमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अगर तुम लोग नफसानी ख्वाहिशात कम करना चाहते हो, आरज़ुएँ कम करना चाहते हो, कसरत से मौत को याद करो, ये तुम्हारी आरज़ुओं को कम करेंगे। इंसान की आरज़ुएँ इतनी है, कितना भी उसको दिया जाए, ये आरज़ुएँ, ये तमन्नाएँ, ये उम्मीदें ख़त्म होने वाली नहीं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इसको कम करना चाहते हो, मौत को कसरत से याद करो। अल्लाह की कसम, हम सभी जानते हैं कि दुनिया फ़ना होने वाली है, वादे का वक्त मुकर्रर है, हर इंसान को इस दुनिया से जाना है, किसी को यहाँ पर बका नहीं है, हर एक को ये दुनिया छोड़ कर जाना है। अब हर एक इंसान अपना जायज़ा ले, किस हाल में अल्लाह से मैं मुलाकात करूँगा, किस हाल में अल्लाह से मेरी मुलाकात होगी। ऐसी हालत में कि अल्लाह मुझसे गज़बनाक तो नहीं होगा, अल्लाह मुझ पर गुस्सा तो नहीं होगा, कहीं ऐसे हालत में मुझे मौत आ गई, मैं अल्लाह की नाफरमानी में लगा हुआ हूँ, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी मैं नहीं कर रहा हूँ, नमाज़ों को मैं छोड़ने में लगा हुआ हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन फ़राइज़ का हुक्म दिया है मैं उसको बजा नहीं ला रहा हूँ। इस हालत में मौत होगी, अल्लाह से मुलाकात होगी, अल्लाह गज़बनाक होगा। ये फ़ैसला हम करें या इस हालत में हमारी मौत हो, अच्छी हालत में हम इस दुनिया से जाएं, ऐसी हालत में कि अल्लाह अपनी रहमत के ज़रिए हमें ढांप ले, रहम व करम का मामला अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ करे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब व किताब का वक्त करीब आ गया, मगर लोग गफलत में पड़े हुए हैं, उससे एराज़ किए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो साफ तौर पर दो टोक अल्फाज में फरमा रहे हैं हिसाब व किताब का दिन करीब आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इशारा करके फरमाया बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन। मैं और क़ियामत बिल्कुल इतने करीब मबऊस किए गए, भेजे गए हैं, यानी अल्लाह के नबी के बाद कोई और उम्मत आने वाली नहीं है। अल्लाह के नबी पर आम उम्मत पर आम अजाब आने वाला नहीं है, अब आने वाली है तो क़ियामत आने वाली है। तो अल्लाह ने फरमाया इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब व किताब का वक्त करीब आ गया, व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून, मगर लोगों का हाल ये है, लोगों का मामला ये है, गफलत में पड़े हुए हैं और अल्लाह से एराज़ किए हुए हैं। क्या हाल होगा उस वक्त जबकि मलकुल मौत हमारे पास आ जाए, हमारी ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हो जाए, हमारा दाना पानी अल्लाह तबारक व तआला ने जितना लिखा है वो ख़त्म हो जाए। ये वो मलकुल मौत है, ये वो फरिश्ता है जो किसी की इजाज़त लेकर नहीं आता, कोई इसको रोक नहीं सकता। वक्त का हाकिम हो,
जालिम से जालिम बादशाह हो, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, कोई बीमार हो कोई अच्छा हो, कोई बचपन की उम्र में हो कोई जवानी की हालत में हो, कोई बुढ़ापे की हालत में हो, जब इसको हुक्म मिलता है, मौत का वक्त करीब आ जाता है, तो ये फरिश्ता किसी की सुनता नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वली कुल्ली उम्मतिन अजल, हर कौम की हमने मुद्दत मुकर्रर की है, हर इंसान का वक्त हमने मुकर्रर किया है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, जब उनकी मौत का वक्त करीब आता है, ला यस्तअखिरून साअह, एक घड़ी एक वक्त मोहल्लत नहीं दी जाएगी, वला यस्तक़दमून, न वो आगे किए जाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कौमों का वक्त भी हमने मुकर्रर किया है, हर एक इंसान की ज़िंदगी का वक्त भी हमने मुकर्रर किया है। माँ के पेट में जब वो 4 महीने का होता है, 1 महीना 120 दिन का होता है, तब उसके अंदर रूह डाली जाती है, लिखा जाता है कितनी उम्र ये पाएगा, नेक होगा बदबख्त होगा, कैसे होगा लिखा जाता है, कितनी उम्र इसको मिलेगी, कितना रिस्क ये पाएगा। याद कीजिए उस वक्त को जब हमारा दाना पानी ख़त्म हो जाए, वक्त आ जाए, क्या हमारी कैफियत होगी, क्या हमारी हालत होगी। रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता अगर सामने हो, अल्लाह ने फरमाया कई लोग उससे मन्नत समाजत भी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करते हैं, अल्लाह थोड़ी मोहल्लत हमें दे दे, थोड़ा वक्त हमें दे दे, थोड़ी और ज़्यादा हमें वक्त या मोहल्लत दे दे, हम बेहतरीन अमाल करके लौटेंगे, बेहतरीन अमाल करके अल्लाह इस दुनिया में आएंगे। मगर ये मलकुल मौत ऐसा फरिश्ता है, हम देखते हैं छोटे से छोटा बच्चा है उसकी भी रूह ये कब्ज़ कर रहा है, जवान इंसान है उसकी भी रूह कब्ज़ कर रहा है। कई लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको तरस आता है इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इनकी तालीम कैसे होगी, कौन इनकी दाद रसी करेगा, कौन इनकी देखभाल करेगा। मगर मलकुल मौत है, मौत का वक्त जब आता है, अल्लाह ने कहा इन फरिश्तों के बारे में हम अल्लाह की नाफरमानी कर सकते हैं, हमारा मामला अलग है, मगर ये फरिश्तों का मामला ऐसे है, ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ने जो इनको हुक्म दिया है वो कर गुजरते हैं, कभी ये अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। इंसान कितनी भी इनके सामने मन्नत समाजत कर ले, गिड़गिड़ाए या इसी तरह रोए या मोहल्लत मांगे, ये मोहल्लत मिलने वाली नहीं है। जब इंसान फरिश्ते को देख लेता है, चल चलाओ का वक्त उसका इस दुनिया से आता है। कुरान मजीद की आयत भी आप लोगों ने बारहा सुनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल, आप कहिए इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, याद रखो वो मौत अल्लाह ने जो तुम्हारे हक़ में लिखी है, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ये तुम्हें आकर रहेगी, सुम्मा तुरद्दून, फिर तुम्हें लौटाया जाएगा, भेजा जाएगा किसकी तरफ, इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, उस रब की जानिब, उस परवरदिगार की जानिब जो गैब ज़ाहिर सारी चीज़ों को जानने वाला है। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून, जो अमल तुम करते रहे हो इस दुनियावी ज़िंदगी में, उन अमाल की खबर और रब्बुल ज़ुल जलाली वल इकराम तुमको देगा। तो अल्लाह ताला तो फरमा रहा है जो मौत जिससे तुम भागते हो, याद रखो वो मौत तुम्हें आकर रहनी है, कोई जो है छुटकारा तुम्हें उससे नहीं है। आज किसी की वफ़ात होती है, हम उनकी वफ़ात पर आंसू बहाते हैं, एक वक्त आएगा लोग हम पर आंसू बहाएंगे। आज किसी की मौत की खबर एक दूसरे को हम सुनाते हैं, अच्छा खासा था, हट्टा कट्टा था, कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई थी, अचानक मौत हो गई। एक वक्त आएगा हमारी मौत की खबर भी कोई सुनाएगा। आज हम किसके हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ के ऐलानात करते हैं,
एक वक्त आएगा कोई हमारे हक़ में भी जो है मग़फ़िरत की दुआ करेगा, इससे किसी को मफ़र जो है नहीं है। घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे, कुछ कद आगे चला रास्ते में कब्रिस्तान थे, कब्रिस्तान में एक हड्डी मिली जिसके कुछ बयान थे, ऐ मुसाफिर संभल के चल हम भी कभी इंसान थे। यानी ये कब्रिस्तान ये हमारे लिए इबरत कि वहाँ पर बसने वाले, वहाँ पर रहने वाले, अल्लाह के नबी ने जो दुआ सिखाई, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन, सलामती हो तुम पर ऐ मुसलमान मकीनों, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशा अल्लाहु बिकुम ललाहिकून। अल्लाह ने चाहा तो हम भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। नस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया, हम अल्लाह से आफियत की दुआ करते हैं हमारे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। अल्लाह से हम आफियत का सवाल करते हैं तो वहाँ क्या तसव्वुर दिलाया गया है, यही तसव्वुर दिलाया गया कि कल तलक ये भी हमारी तरह चलने फिरने वाले थे, रहने बसने वाले थे, आज ये लोग यहाँ पर है, एक वक्त आएगा इन्हीं की तरह हम लोग भी ये दुनिया ये सारी चीज़ें छोड़ छाड़ कर यहाँ पर हम भी चले जाने वाले हैं, हम भी इनसे मुलाकात करने वाले हैं। कफ़ा बिल मौति वाइदा, मौत ये काफ़ी है इंसान के लिए नसीहत के तौर पर। जिसकी वफ़ात का वक्त करीब होता है, गौर व फिक्र करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है, हम बोल पाते हैं। आज अल्लाह ने इस ज़बान में क़ुव्वत गोयाई दी है, हम ज़िक्र कर सकते हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अल्लाह की तौहीद बयान कर सकते हैं। मरने का वक्त जब इंसान के करीब आ जाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया लक़िनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलक़ीन करो। क्यों कहा गया? ज़बान चाह कर भी ज़बान मौजूद है वो बोल नहीं पाता, लाख कोशिशें की जा रही है, कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी ज़बान से अदा नहीं हो पा रहा है। ये वो आलम होता है, बड़ी बेबसी का आलम, बड़ी बेकसी का आलम। हाथ है आज हम अमल कर सकते हैं, पैर अल्लाह ने दिए हैं, सेहत अल्लाह ने दी है, आज अमल हम कर सकते हैं, जितनी चाहे अल्लाह की इबादत हम कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। मगर जब मौत का वक्त आता है इंसान के हाथ गिर जाते हैं, सख्ती की वजह से पैर के ऊपर पैर इंसान डालने लगता है। अल्लाह के नबी की वफ़ात का वक्त करीब है। अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा अल्लाह के महबूब, अल्लाह के नबी अल्लाह के सबसे ज़्यादा प्यारे, सबसे ज़्यादा मुकाम मर्तबा, बाजू लगन रखी हुई है, उसमें हाथ डाल रहे हैं, चेहरे पर पानी अल्लाह के नबी मल रहे हैं, कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मौत के लिए बड़ी सख्तियाँ है, मौत के लिए बड़ी सख्तियाँ है। ये उनका कौल है जिनकी सिफारिश से लोग जन्नत में जाएंगे, जिनकी ज़रिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा। लाखों की तादाद में लोग उनकी सिफारिश पर अल्लाह जन्नत में दाखिल करेंगे। वो फरमा रहे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल मौति लसकरात, मौत के लिए बड़ी सख्तियाँ है। फातिह मिस्र अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हु से जब लोगों ने सवाल किया मौत की कैफियत, आप तो कहते थे लोग होश व हवास में होते हैं, मौत की कैफियत बयान नहीं कर सकते, अब आपकी मौत का वक्त करीब है, आप बयान कीजिए। कहा उन्होंने ऐसे महसूस हो रहा है आसमान मुझ पर गिर पड़ा है, ज़मीन और आसमान के दरमियान मैं पिस रहा हूँ, और ऐसे लग रहा है सुई के पीछे जो नाका होता है उसमें से मैं सांस ले रहा हूँ। तो ये आलम, ये वक्त जो होता है बड़ी बेबसी का होता है। अतराफ में रिश्तेदार मौजूद है, देख रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी अल्लाह की कुदरत के सामने बेबस।
अपनी निगाहों से देख रहे हैं सामने अपना कोई करीबी है, कोई रिश्तेदार है जिसकी रूह निकलने वाली है, जिसकी रूह कब्ज़ होने वाली है। लाख इलाज मुआलाजा किया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब वक्त आ चुका, अजल ऐसी तरह उम्र ख़त्म हो गई, चल चलाओ का वक्त है। देख रहे हैं जाकनी का आलम है, सकरात का आलम है, ना हम उसको बचा सकते हैं और सामने वाला जिसकी वफ़ात हो रही है उसकी क्या कैफियत होगी उस वक्त हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अतराफ़ में वो देख रहा है, सारे असबाब वसाइल उसके पास मौजूद है, इतना तरक्की याफ्ता दौर है, इतने सारे असबाब वसाइल सब कुछ है, रिश्तेदार है, अहले खाना है, दोस्त अहबाब है, माल और दौलत है, जाओ मनसब है, ये सारी चीज़ें होकर भी कुछ नहीं होने के बराबर है। जब उसकी मौत का वक्त आ रहा है कोई उसको बचा नहीं पा रहा है। क्या कैफियत उसकी होगी? यही उसकी उम्मीद होगी अल्लाह मुझे कुछ और वक्त देता, कुछ और मोहल्लत देता, उसकी इबादत कर लेता, उसकी बंदगी कर लेता, वक्त मुझे मिलता। ये मेरे अतराफ़ जो बैठे इनको तो वक्त मयस्सर है, वक्त इनको मिला है, मुझे कुछ वक्त मिलता और कुछ अमाल सालिहा कर लेता, आखिरत के लिए कुछ अमाल अपने लिए जमा कर लेता। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मंज़र को इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। अल्लाह ने कहा कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी, याद करो उस वक्त को जबकि जान हसली तक पहुंच जाती है। हसली गर्दन के पास जो हड्डियां हैं इसको कहा जाता है। अल्लाह ने कहा इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़, कहा जाता है कोई इलाज करने वाला, है कोई दुआ पढ़ने वाला, है कोई झाड़ फूक करने वाला। वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, जिसकी वफ़ात हो रही है वो यकीन कर लेता है अब जुदाई का वक्त आया है, अब हमेशा रहने का वक्त नहीं है, यहाँ से मेरी जुदाई होने वाली है। वल्तफ़ति साक़ बिस्साक़, साक़ कहा जाता है पिंडली को, एक पिंडली दूसरे पिंडली पर चढ़ जाती है, ने तकलीफ़ की वजह से इंसान के पैर या तो रगड़ खाते हैं या एक पैर दूसरे पैर पर आता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब ये जाकनी का आलम होता है, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, लोग पूछते हैं कोई इलाज मुआलजा करने वाला है, कोई दुआ करने वाला है। जिसकी मौत का वक्त करीब आया, मलकुल मौत को उसने देखा, उसको यकीन हो गया अब चल चलाओ का वक्त है, अब कोई छुटकारा नहीं है, अब कोई रुस्तगारी नहीं है। फिर इसी तरह अल्लाह ने सूरह वाक़िया में फरमाया फलौला इज़ा बलगतिल हल्क़ूम, क्यों नहीं जब जान हलक को पहुँच जाएगी, व अंतुम हीन इदिन तंदुरून, तब तुम देख रहे होते हो। कई रिश्तेदारों को हमने देखा होगा, अतराफ़ में बैठकर हमने उनकी तलकीन की होगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व अंतुम हीन इदिन तंदुरून, तुम लोग उस वक्त देख रहे होते हो, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, हम तुमसे ज़्यादा उनके करीब है, उनकी शहरक से ज़्यादा हम करीब है, या हमारे फरिश्ते तुमसे ज़्यादा उनके करीब है। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, अल्लाह ने कहा लौटा के बताओ उसकी जान को, उसकी रूह को नहीं लौटा सकता इंसान। तो उस मंज़र को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। तो मालूम ये हुआ मौत के ऊपर अगर एक मुसलमान गौर फिक्र करेगा उसकी रूह कांप जाएगी। ये बड़ी बेबसी का आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू इस्लाम में ज़ियारत क़ुबूर से मना फरमाया था। उसके बाद अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा, मैंने तुमको मना किया था कब्रों की ज़ियारत से, लेकिन अब हुक्म देता हूँ कब्रों की ज़ियारत करो। क्यों? फ़इन्नहा तुरिक़ुल क़ुलूब, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत ये इंसान के दिल को नर्म करती है। व तुदमिउल आइन, आँखों से आंसू बह पड़ते हैं। व तुदक्किरुल आखिरा, तुम्हें आखिरत की याद दहानी कराती है। किसी की तदफीन के वक्त पर आदमी उस कब्र के पास, उस घड़े के पास खड़ा होकर कभी सोचे आज ये हमारा दोस्त है, ये हमारे रिश्तेदार है,
इनको हम मिट्टी के नीचे दबा कर चले जा रहे हैं। कल एक दिन आएगा, मेरी भी मौत का वक्त अल्लाह ने लिखा है। जब मौत होगी थोड़ी देर भी रिश्तेदार रखना गवारा नहीं करेंगे, जल्द से जल्द जो है नहलाएंगे, कफन पहनाएंगे और लाकर यहाँ मिट्टी के नीचे दबा देंगे। चले जाएंगे, उनकी चलने की आवाज़ भी मैं सुनूंगा, उनकी चलने की आवाज़ भी मुझे आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तदफीन के बाद लोग लौट कर जाते हैं, क़रअन आलिहिम, उनके चलने की आवाज़ जिसकी वफ़ात हुई है वो सुनता है। तब क्या मेरी कैफियत होगी, तब मेरी क्या हालत होगी, कौन मेरा वहाँ पर साथी होगा। इतनी वहशतनाक जगह अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जिनको सारे मनाजिर अल्लाह ने दिखाए। मा रअयतु मंदरन इल्ला वल क़ब्र अफ़ज़अ मिन, जहन्नम भी अल्लाह के नबी ने देखा, कब्र के मनाजिर भी अल्लाह के नबी ने देखे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा रअयतु मंदरन इल्ला वल क़ब्र अफ़ज़अ मिन, जितने भी मनाजिर अल्लाह ने मुझे दिखाए हैं सबसे ख़तरनाक मंजर अगर मैंने कोई देखा है तो वह कब्र का मंजर है। लौला अल्ला तदाफनु, मुझे अंदेशा ये ना होता कि तुम लोग अपने मरने वालों को दफन करना छोड़ दोगे, लदअउतुल्लाह, अल्लाह से मैं दुआ मांगता अल्लाह तुमको अज़ाब कब्र सुनाए। सुनते तो ये हालत होती, अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने लोगों को दफन करना छोड़ दोगे, देखोगे तो तुम्हारी हालत क्या होगी उसका अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते। अंसारी सहाबी का जनाजा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, कब्र उनकी खोदी जा रही है, अल्लाह के नबी बैठे हैं, अल्लाह के नबी ज़मीन को एक लकीर गाड़ी के ज़रिए कुरेद रहे हैं। मंजर वो देखकर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रो रहे हैं। सहाबा ने फरमाया इतना ज़्यादा अल्लाह के नबी ने रोया, बिल्लसरा, वहाँ की मिट्टी गीली हो गई। उसी रोते हुए अंदाज में, उसी सिसकती हुई आवाज़ में अल्लाह के नबी ने वो सहाबा जिनके बारे में हमारा ईमान अकीदा है कि वो जन्नती है, उनसे अल्लाह के नबी ने मुखातब होकर फरमाया या इख़वानी लिमिथली हादा फ़अइद्दू, मेरे भाइयों यहाँ आने से पहले तैयारी करो। यहाँ पहुँच जाओगे, मोहल्लत तुम्हें मिलने वाली नहीं है, वक्त तुम्हें मिलने वाला नहीं है। अब वक्त तुमको अल्लाह ने दिया है, अब सेहत अल्लाह ने तुमको दी है, अब वक्त है अल्लाह की इबादत कर लो, अल्लाह की बंदगी कर लो, आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयारी करो। अल्लाह के नबी सहाबा को नसीहत फरमा रहे हैं। वो मंजर कब्र का देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा रो रहे हैं, सहाबा कराम फरमाते हैं बल्लसरा, जहाँ अल्लाह के नबी बैठे हैं वहाँ की मिट्टी गीली हो जाती है। आज हमारा हाल क्या है? रमज़ान जैसे ही गुज़र गया मस्जिदें फिर से वैरान। सारा रमज़ान सुनते रहे अमल की क्या अहमियत है, नमाज की क्या अहमियत है, इबादत की क्या अहमियत है, ये कहाँ की तरबियत है, ये कहाँ का मामला है, ये हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से कहाँ का है। दूसरे दिन से ही जो है फजर की नमाज में फिर वही 1.5-2 सफ़ के लोग बच गए। रमज़ान का मामला ये था, ये हिस्सा ना काफ़ी, ऊपर का हिस्सा भर जा रहा है। तरावी में ये आलम, तीनों फ्लोर जो है मुकम्मल हो चुके हैं, जगह बाकी नहीं रह रही है, और इसी तरह लोगों के लिए जगह कम हो रही है। जैसे ही रमज़ान चले गया दूसरे दिन से ये बदल गए, दूसरे दिन से ये सारी नसीहतें धरी की धरी रह गई। रमज़ान में इतनी ज़्यादा इबादत की, इतनी ज़्यादा अल्लाह की बंदगी किए, दूसरे दिन से फिर वैसी हो गए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, किसी जनाजे में शरीक थे, शिरकत फरमाने के बाद जब तदफीन अमल में आई, अपने शागिर्दों से उन्होंने सवाल किया, अब जिसकी तदफीन हमने की है अगर ये चाहे लौट कर आना, इसको मोहल्लत मिल सकती है? शागिर्दों ने कहा नहीं, अब इनकी तो वफ़ात हो चुकी है, ये कहाँ से लौट कर आ सकते हैं, इनकी तो मौत वाक़ई हो गई है। उन्होंने सवाल किया ये मौका किसको है, यहाँ से कब्रिस्तान से लौट कर जाने का मौका किसको है? हम सबको है जो तदफीन में हम लोग शरीक थे, अल्लाह ने ये मौका हमको दिया है।
हम जा रहे हैं लौट कर। अल्लाह ने हमको मौका दिया है, एक वक्त आएगा जिस तरह आज हमने तदफीन की है फलां की, लोग हमें लाकर दफन कर देंगे, तब हमारे पास वक्त नहीं होगा, मोहल्लत नहीं होगी। इंसान दुनिया कमाए, मना नहीं करती है शरीयत। इंसान जो है अच्छा खाए पिए, शरीयत इससे मना नहीं करती। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु एक एक जंग की हालत में आप सुनेंगे 100 ऊँट लाकर अल्लाह के नबी के हाथ में थमा दे रहे हैं। अल्लाह के नबी इसको जो है जंग में रवाना किया जाए। आज के लिहाज से देखा जाए एक ऊँट की कीमत 50,000 भी लगाई जाए, 50 लाख एक एक जो है जंग में अल्लाह के रास्ते में खैरात कर रहे हैं। उतने मालदार कभी अल्लाह के नबी ने मना नहीं किया, लेकिन दीन हमसे छूटने ना पाए। आपकी जो है ये रोजी रोटी ऐसी तरह ये कमाई, चाहे कारोबार हो चाहे नौकरी हो, आपकी इबादत में इससे खलल ना आए, आपकी इबादत में इससे जो है कमी कमज़ोरी जो है ना आए। इसलिए हुक्म ये दिया गया है कि एक मुसलमान कसरत से मौत को याद करे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो कुछ हमने दिया है अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मिन क़ब्ल अन यअती अहदकुमुल मौत, क़ब्ल इसके कि मौत आए। फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, कहता फिरे ऐ अल्लाह मुझे एक थोड़ी सी मोहल्लत देता, फ़अस्सद्दक़ सदका करता, व अकुम मिनस सालिहीन नेक लोगों में से ऐ अल्लाह मैं हो जाता। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालो डरो अल्लाह से। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर नफ्स को ये देखना है कल आने वाली ज़िंदगी के लिए उसने क्या कुछ भेजा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मुहासबा करो, जायज़ा लो इस दुनिया में रहकर। आज अमल है, हिसाब व किताब नहीं है। कल हिसाब व किताब लिया जाएगा, अमल का मौका तुम्हें नहीं होगा। जहाँ जो मौका है उस मौके से फ़ायदा उठाओ। अल्लाह ने इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत फरमाई, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब, दुनिया में ऐसे रहो अजनबी हो, और आबिरुस सबील, या राह गुज़र हो, मुसाफिर हो। मुसाफिर अपनी मंजिल को पहुँच कर दम लेता है, दरमियान में हो सकता है कुछ देर वो आराम करे, मगर जो मंजिल है मंजिल तक पहुँच कर वो दम लेता है। इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, सुबह करो तो शाम का इंतज़ार मत करो अमल के लिए, शाम हो तो सुबह का इंतज़ार मत करो। अल्लाह ने सेहत दी है गनीमत जानो, बीमार होने से पहले। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है गनीमत जानो, मौत आने से पहले। तो इस हदीस में भी यही हुक्म दिया गया है। अल्लाह ने सेहत दी है, उसको अल्लाह की इबादत में लगाओ, बंदगी में लगाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ज़िंदगी दी है, मौत आने से पहले उसको गनीमत जानो, अल्लाह की इबादत में उसको लगाओ। अल्लाह के नबी के बारे में अल्लाह ने फरमाया वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, आपसे पहले हमने किसी को भी इस दुनिया की ज़िंदगी में हमेशा रहना नहीं लिखा है। अफ़ा इम्मित फ़हुमुल खालिदून, क्या आप वफ़ात पा जाएंगे तो ये लोग हमेशा रहने वाले हैं। कुफ़ारे मक्का अल्लाह के नबी को ताना देते थे, अल्लाह के नबी चले जाएंगे इनका दीन ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मौत आपको भी आनी है, इनको भी आनी है, ये कोई हमेशा रहने वाले नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। लौका नफ़िद दुनिया बक़ाउन लमा माता खैरुल मुरसलीन मुहम्मदु, अगर इस दुनियावी ज़िंदगी में किसी को हमेशा बाकी रहना होता तो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मौत नहीं आती। इसलिए कि अल्लाह के नबी का मकाम मर्तबा, अल्लाह के नबी को अल्लाह कितना चाहता है या अल्लाह के नबी से अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है हम ये जानते हैं। तो अल्लाह के नबी को कभी मौत नहीं आती। अल्लाह के नबी को मौत आई है, माना है किसी को इससे रुस्तगारी या छुटकारा नहीं है। जो इंसान इस दुनिया में आया है वो जाने वाला है। फिर अल्लाह ने भी फरमाया हर एक की मौत का वक्त मुकर्रर है। लन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी की मौत का वक्त करीब आता है थोड़ी भी मोहल्लत नहीं दी जाती। वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, जो कुछ अमल तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। फिर इसी तरह अल्लाह ने भी फरमाया कहाँ किसको मौत आएगी, किस हालत में मौत आएगी ये कोई नहीं जानता।
वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि कल वो क्या कमाएगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता कि किस ज़मीन पर उसकी मौत होने वाली है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह अकेला जानता है तुम्हारी मौत कहाँ वाक़ई होगी, किस हालत में वाक़ई होगी। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, जहाँ कहीं हो मौत का वक्त जब आ जाए मौत तुम्हें पालेगी। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मजबूत से मजबूत किलों में बंद हो जाओ, अगर मौत आनी है तो आकर रहेगी, तुम्हें छुटकारा उससे नहीं है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हम लोग जा रहे अल्लाह के नबी के साथ, एक अंसारी सहाबी आए, पूछा अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी मोमिनों में अफजल मोमिन कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अहसनुहुम अखलाका, जिसके अखलाक सबसे बेहतरीन हो वो मोमिन सबसे बेहतरीन मोमिन है। फिर उन्होंने सवाल किया अक्लमंद समझदार मोमिन कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अक्सरुहुम लिल मौति ज़िक्रा, वो मुसलमान वो मोमिन जो मौत को कसरत से याद करता है। वो अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिअदादा, मौत के बाद जो ज़िंदगी आने वाली है उसके लिए इस दुनियावी ज़िंदगी में रहकर तैयारी करने वाला। उलाइकल अक़यास, अल्लाह के नबी ने फरमाया यही लोग सबसे ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं जो इस दुनियावी ज़िंदगी में रहकर मौत को याद करते हैं। मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है वो ज़िंदगी के लिए तैयारी करते हैं। इसलिए कहा गया अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया ये आखिरत के लिए खेती है। जैसा बीज यहाँ बोओगे, जैसा अमल यहाँ करोगे, जैसे अमाल यहाँ करोगे, वैसा फल वैसा बदल अल्लाह तबारक व तआला के पास पाओगे। इब्ने कुदामा ने लिखा है लोगों को हम देखते हैं, तीन किस्म के लोग हमको मिलते हैं मौत को याद करने के लिहाज से। एक वो है जो गाफिल है, ना इनको नमाज से कुछ वास्ता है, न दीनी अमाल से कुछ वास्ता है। आज भी हम देख रहे होंगे जुमा के बारे में अल्लाह का हुक्म है, जैसे ही अजान हो एक मुसलमान नमाज मस्जिद में हो। शुरू में आप देखेंगे एक साथी सवाल कर रहे हैं क्या मौलाना नमाज का वक्त तब्दील हो गया है? दो सफ लोगों की है, जैसे जैसे आहिस्ता हो रहा है पूरी मस्जिद भर रही है। हालांकि जानते अल्लाह का हुक्म है, लेकिन इसके बावजूद भी गफलत इतनी ज़्यादा। पहले की कौमों पर अज़ाब आता इसलिए कि अल्लाह ने जो दिन उनके लिए मुकर्रर किया था उसका एहतराम उन लोगों ने नहीं किया। अल्लाह का हुक्म है मानते हुए भी कि इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह ने कहा जब अजान हो जाए जुमा के दिन फ़ौरन अल्लाह के ज़िक्र की तरफ तुम लोग दौड़ो, अल्लाह ने हुक्म दिया। इसके बावजूद भी हम सुस्ती और काहिली जो है इस मामले में कर रहे हैं। तो कई लोग हैं जो मौत को याद करने के मामले में गाफिल है, भुला दिए हैं। कुछ लोग हैं जो कभी कभी याद करते हैं और कभी कभी भुला देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो हमेशा मौत को याद रखते हैं। जो इंसान मौत को याद करता है उसके फ़ायदे उसको बहुत ज़्यादा है। पहला फ़ायदा ये है जल्द तौबा की तौफीक मिलती है, गुनाह पर मुसिर नहीं रहता, फ़ौरन वो तौबा कर लेता है। मुझे मरना है, अल्लाह के पास हाजिर होना है, जवाब देना है। फिर इसी तरह जितना अल्लाह ने उसको दिया है किफ़ायत शिआरी, चलो ये दुनियावी ज़िंदगी है जैसी कैसी कट जाएगी, अल्लाह के पास तो बेहतरीन बदला मुझे मिलने वाला है। जितना अल्लाह दे रहा है कभी उसकी ज़बान से नाशुक्री के अल्फाज नहीं निकलेंगे। फिर इसी तरह इबादत में लज्जत महसूस होगी। जो अमल मैं कर रहा हूँ मरने के बाद मुझे इसका सिला मिलने वाला है, इसका बदला मिलने वाला है। एक का 10-10 से 700 दर्जात मुझे मिलने वाले हैं। इबादत करने में उसको मज़ा आएगा। फिर साथ ही साथ में आखिरी बात ये कि इंसान जो है दुनिया की हकीकत को समझ जाता है कि मौत को याद करता है तो दुनिया की हकीकत सामने आती है। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुमको आजमाए तुम में कौन बेहतरीन अमल लेकर आने वाला है। तो इंसान को हकीकत मालूम हो जाती है ये हमेशा की चीज़ नहीं है, ये ख़त्म होने वाली है। मुसलमान तो दूर की बात काफिर है वो भी यकीन करता है क्योंकि अपनी आँखों से देख रहा है। अल्लाह ने ये दुनिया इसलिए बनाई है ताकि आजमाए कि कौन बेहतरीन अमल लेकर आने वाला है। आखिरी बात मुहासबा नफ्स,
अपना जायज़ा लेने का उसके अंदर जज्बा पैदा होता है, क्या अमल मैं कर रहा हूँ, कैसे अमाल आगे मैं भेज रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जिस तरह रमज़ान में हम उसकी इबादत करते रहे, बंदगी करते रहे, अल्लाह हमको अब हमेशा तौफीक दे कि उसी तरह इबादत और बंदगी करते रहे। मौत को हमेशा याद रखे, कभी मौत को न भुलाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।